नमस्कार दोस्तों, सुखदेव शिवम की एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, जो नए नए डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी जो है कि हाल फिलहाल में स्विगी कंपनी को ज्वाइन किया है, अभी अभी जो है कि वो स्विगी कंपनी में डिलीवरी बॉय बने हैं, उनकी आईडी बनी है, उन्होंने काम करना स्टार्ट किया है। तो दोस्त, उनको जो है कि इंसेंटिव के बारे में बिल्कुल कुछ भी नॉलेज नहीं होती, बिल्कुल जीरो नॉलेज होती है। वो जो है कि इस वर्ड को सुनते रहते हैं कि भैया स्विगी कंपनी इंसेंटिव देती है, लेकिन उनको इंसेंटिव के बारे में बिल्कुल जीरो नॉलेज होती है। और इस वजह से कई बार क्या होता है कि वो छोटी से छोटी गलती करते हैं और उनको इंसेंटिव मिलता ही नहीं है। और दोस्त, मैं आपको एक बात बता दूं, इन डिलीवरी कंपनीज में कोई सी भी डिलीवरी कंपनी हो, अगर इसमें आपको जो है कि इंसेंटिव नहीं मिलता है आपकी कोई एक छोटी गलती की वजह से, तो दोस्त कंपनी में काम करना बिल्कुल ही बेकार है। मतलब आप समझो कि कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप कंपनी में इंसेंटिव नहीं टच करते हो, इंसेंटिव आपको नहीं मिलता है, तो आप समझ लीजिए फिर आप काम बेकार में ही उस दिन आप काम किए हो, कोई मतलब आपका कुछ भी नहीं बनता। क्योंकि इस कंपनी में ऑर्डर अर्निंग कुछ भी नहीं होती, जो भी होता है आपका इंसेंटिव होता है। अगर आप इंसेंटिव कमाते हो तो समझो आपने अच्छी खासी अर्निंग करी, अगर आपको इंसेंटिव नहीं मिलता तो आपने बिल्कुल जीरो अर्निंग करी है। तो दोस्त, ये वीडियो बनाने का मकसद है कि हम उन नए डिलीवरी बॉयज़ की हेल्प कर पाएँ, नए डिलीवरी बॉयज़ की मदद कर पाएँ, उनको बताने में, समझाने में कि इंसेंटिव आखिर होता क्या है और इंसेंटिव आपको मिलता कैसे, और वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको आपको नहीं करना है जिससे आपको इंसेंटिव मिले, और आपको इंसेंटिव मिले ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाओ। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर से देखिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर जरूर से करिएगा। चैनल को यार सब्सक्राइब करो। हम लोग जो है कि सिर्फ शायद 100 सब्सक्राइबर या फिर शायद 95 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड करें नहीं, हमारे 13,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो है कि आप इस वीडियो को शेयर करो, नीचे कमेंट करना अगर आपको कोई सी भी प्रॉब्लम आती है, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से करिए, लाल कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करके। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंसेंटिव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए इंसेंटिव गाइज 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है आपका डेली इंसेंटिव और दूसरा होता है वीकली इंसेंटिव। कई बार आपको कई कंडीशन में मंथली इंसेंटिव भी दिया जाता है, लेकिन 2 इंसेंटिव बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं यानी कि फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। आपका एक डेली इंसेंटिव, एक वीकली। अच्छा, डेली इंसेंटिव आपका डेली तौर पर आपको दे दिया जाएगा, उससे आपको छुट्टी मिल जाएगी, कंपनी को भी छुट्टी मिल जाएगी, आपको इंसेंटिव मिल गया, कंपनी का काम खत्म, आपका भी आपको मिल ही गया है। एक वीकली इंसेंटिव होता है जो कि आपको हफ्ते भर का इंतजार करना होता है। हफ्ते भर का जो टारगेट आपका होता है वो आप कंप्लीट करोगे तो आपको कंपनी यहाँ पर जो है कि वीकली इंसेंटिव देती है। दोस्त, यहाँ पर हम थोड़ा सा इंसेंटिव को समझ लेते हैं। इंसेंटिव बेसिकली होता क्या है? देखिए दोस्त, होता क्या है कि मान लो आपको एक ऑर्डर आता है, ठीक है। अब एक ऑर्डर का प्राइस मान लो कंपनी आपको 50 रुपये दे रही, एग्जाम्पल के तौर पर। वैसे तो आजकल इतनी अर्निंग होती नहीं, लेकिन मान लो एक ऑर्डर आपको 50 रुपये का मिल रहा है। तो दोस्त, आप ये मान करके चलो कि कंपनी आपको बोलती है कि अगर आप इतने रुपए का काम करते हो, मान लो एक ऑर्डर 50 का है, कंपनी ने कहा कि अगर आप 200 रुपये का काम करते हो तो हम आपको 200 रुपये इंसेंटिव देंगे। ये कंपनी बोलती है, इसको डेली इंसेंटिव बोला जाता है। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि मान लो 4 ऑर्डर आपको आए 50-50 रुपये के, तो आपका 200 का काम हो गया, और आपने आधे मतलब दोपहर भर में आपने 4 ऑर्डर कंप्लीट किया, मतलब 200 का काम किया। तो मतलब आप जो है कि एलिजिबल हो गए हो कंपनी से 200 रुपये इंसेंटिव लेने के लिए। मतलब दोस्त, आप थोड़ा सा बात को समझिए। कंपनी ये बोलती है कि अगर आप 200 रुपये का काम करते हो तो हम आपको 200 रुपये इंसेंटिव देंगे। कंपनी ऐसा क्यों बोलती है? मान लो आपने 4 ऑर्डर 50-50 रुपये वाले 4 ऑर्डर कंप्लीट किया, आपने 200 का काम कर दिया, तो मतलब कंपनी आपको 200 रुपये इंसेंटिव दे देगी। कई बार होता क्या है कि डिलीवरी बॉयज़ को मान लो 150 रुपये कमा करके ही घर जाना है, तो भैया 50-50 रुपये वाले 3 ऑर्डर कंप्लीट करेंगे, अपने घर चले जाएंगे। लेकिन अगर कंपनी उनको लालच दे करके रखेगी, इंसेंटिव बोल करके रखेगी, तो फिर वो 4 ऑर्डर कंप्लीट किए बिना जाएंगे नहीं, क्योंकि उनको लगेगा भाई फ्री फंड का 200 रुपये मिल रहा है तो हमको रखने में क्या ही दिक्कत है। तो यही लालच जो है कि डिलीवरी कंपनीज आपको देती हैं कि हम आपको इंसेंटिव देंगे, इतने का ऑर्डर करो, इतने का ऑर्डर करो तो हम आपको इंसेंटिव देंगे। तो मेन फंडा इंसेंटिव का यही होता है कि आप इतना ऑर्डर कंप्लीट करो, इतना पैसा देंगे। इसीलिए दोस्त बोला जाता है, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, इसीलिए लोग बोलते हैं भैया अगर आपने डिलीवरी कंपनी में इंसेंटिव नहीं कमाया तो फिर आप कुछ भी काम समझ लो आपने नहीं किया। इसलिए ये आप मेक श्योर करें कि इंसेंटिव आप जरूर जो है कि अर्न करें। इंसेंटिव लिए बिना जो है कि आप घर न जाएं। अब ये डेली इंसेंटिव। वीकली इंसेंटिव में ये बोला जाता है कि कई बार ऑर्डर के ऊपर, कई बार अर्निंग के ऊपर। ये बोला जाता है कि अगर आप एक हफ्ते में जो है कि 200 ऑर्डर कंप्लीट कर देते हैं तो हम आपको 1500 रुपये इंसेंटिव देंगे, या फिर 2000।
मतलब वो 200 ऑर्डर आप कंप्लीट करके जो पैसा कमाओगे वो सारा आपका अलग है, वो तो आपको मिलेगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में कंपनी आपको इंसेंटिव भी देगी, ठीक है। इस तरीके से जो है कि कंपनी बोलती है कि अगर आप हफ्ते में जो है कि इतने, मान लो कि हफ्ते में आप 4000 का काम कर दोगे तो हम आपको 2000 रुपये इंसेंटिव देंगे। इस तरीके से कंपनी जो है कि इंसेंटिव वगैरह आपको देती हैं, डेली इंसेंटिव देती हैं, वीकली इंसेंटिव देती है। आई थिंक गाइस आप समझ गए होंगे कि इंसेंटिव, डेली इंसेंटिव, वीकली इंसेंटिव क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ आप गलतियाँ क्या करते हो जिसकी वजह से आपको इंसेंटिव नहीं मिलता है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, एक मिंजी भी चलती है, आपने मिंजी बहुत सुना होगा, मिनिमम गारंटी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। उसको क्या बोला जाता है दोस्त, उसमें होता क्या है कि मान लो आप किसी ऐसी सिटी में काम करते हो जहाँ पर ऑर्डर्स बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कुल मिलाकर के जितने डिलीवरी बॉयज़ हैं उनके हिसाब से ऑर्डर बहुत ही कम है। ये कंपनी को भी ये बात पता है कि इस सिटी में ऑर्डर ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये बात कंपनी भली भांति समझती है। तो उस सिटी में कंपनी एक कंडीशन और जो है कि ला देती है कि अगर आपको पूरे दिन में एक भी ऑर्डर रिसीव नहीं होता है तो आप सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये का काम करिए, हम आपको 400 रुपये फ्री फंड का ही देंगे। मतलब 80 रुपये, मतलब आप दो ऑर्डर अगर कंप्लीट करोगे तो 80 रुपये आपको मिल जाएगा, तो कंपनी आपको 400 रुपये फ्री फंड का ही देगी। ये भी एक चीज़ चलता है, लेकिन ये उसी सिटीज़ में चलता है, ये सब जगह नहीं चलता है। ये वहीं जगह चलता है जहाँ पर जो है कि कंपनी को भी मालूम है कि इस सिटी में ऑर्डर बहुत ही कम। अब दोस्त, अब हम बात करते हैं कि आप कौन सी ऐसी गलतियाँ कर देते हो जिसके वजह से आपको इंसेंटिव नहीं मिलता है। मतलब आप सब कुछ कंप्लीट कर देते हो, टारगेट भी कंप्लीट कर देते हो, उसके बाद में भी आपको इंसेंटिव जो है कि नहीं मिलता है। वो कौन सी गलतियाँ हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहली गलती आपकी होती है गाइज, आपको शिफ्ट अपनी प्रॉपर कंप्लीट करनी। आपकी जो भी शिफ्ट है, आपकी शिफ्ट सुबह 9 से दोपहर 12 है, सुबह 9 से रात 10 है, शाम 4 से रात 10 है, जो भी आपकी शिफ्ट है आपको उस शिफ्ट को प्रॉपर कंप्लीट करना है। आप ये मेक श्योर करो कि जब आपकी शिफ्ट स्टार्ट हो उसके 5 मिनट पहले आप लॉगिन हो जाओ, और जब आपकी शिफ्ट ख़त्म हो उसके 10 मिनट या फिर 5 मिनट बाद आप लॉग आउट करो। कभी भी 1 मिनट की भी अगर आपने देरी की लॉगिन लॉग आउट करने में तो आपका पूरा का पूरा इंसेंटिव चाट जाएगा सब कुछ कंप्लीट करने के बाद। मतलब आपने पूरा टारगेट भी कंप्लीट कर दिया फिर भी आपका इंसेंटिव चाट जाएगा। तो मेन गलती लोग ये कर देते हैं कि अपनी शिफ्ट को प्रॉपर लॉगिन नहीं करते हैं। दोस्तों, वो लोग करते क्या है कि अपना टाइमिंग का ध्यान ही नहीं रखते हैं, 5 मिनट बाद लॉगिन हो रहे हैं, 5 मिनट पहले ही लॉग आउट हो जा रहे हैं। और कई बार होता क्या है कि बीच में भी वो लोग जो है कि मतलब उनका आईडी लॉगिन होता है और बीच में वो लोग क्या करते हैं कि कहीं उसका फ़ोन का नेटवर्क चला गया, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, या फिर किसी वजह से उनका बीच में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो ये चीज़ जो है कि आपको मेक श्योर करना है कि आपकी आईडी जब लॉगिन है तो बीच में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपकी आईडी प्रॉपर लॉगिन रहे, फ़ोन जो है कि प्रॉपर आपका ऑन रहे। इस चीज़ को आपको मेक श्योर ध्यान देना। एक दूसरी गलती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्त, आपने एक चीज़ सुना होगा ऑर्डर रिजेक्शन के बारे में या फिर ऑर्डर डिनाइल के बारे में। देखिए, ऑर्डर रिजेक्ट करने देना और डिनाइल कर देना दोनों में अंतर होता है। ऑर्डर को डिनाई कर देना मतलब ऑर्डर को जो है कि एक्सेप्ट करने से आपने मना कर दिया, और ऑर्डर रिजेक्ट कर देने का मतलब होता है कि बिल्कुल ऑर्डर को आपने जो है कि रिजेक्ट कर दिया। मतलब ऑर्डर उठा करके, रेस्टोरेंट से ऑर्डर उठा करके और उसको रिजेक्ट कर दिया कि अब आप डिलीवर नहीं करोगे, मतलब कि ऑर्डर को बीच में आपने जो है कि छोड़ दिया। ऑर्डर डिनाई का मतलब कि ऑर्डर एक्सेप्ट होने से पहले ही आपने मना कर दिया। तो दोस्त, होता क्या है कि इस पूरे शिफ्ट के अनुसार आपको एक डिनाइल मिल जाता है, फिर एक रिजेक्शन जो है कि मिल जाता है कि आप एक ऑर्डर को डिनाई कर सकते हो या फिर एक ऑर्डर को आप रिजेक्ट कर सकते हो। लेकिन कई बार होता क्या है कि कई डिलीवरी बॉयज 2-2, 4-4 ऑर्डर रिजेक्ट किए जा रहे हैं। वो लोग सोचते हैं भैया ये तो दूर का ऑर्डर है, या फिर ऑर्डर रिजेक्ट किए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ होती है। अगर ये बहुत बड़ी गलती होती है। अगर आप 2-4 कर रहे हो, एक कर रहे हो तो चल जाएगा, एक आपको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 2-4 कर रहे हो तो फिर ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम है। फिर इसमें आपका इंसेंटिव चार्ट उठेगा, पूरा आपको मिलेगा नहीं, कितना भी आप शिफ्ट कंप्लीट करो, ऑर्डर कंप्लीट करो। सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपका इंसेंटिव कोई माइकल रोक नहीं सकता है। और हम अगली किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।